बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज राना सनाउल्लाह की जानिब से एक कार्रवाई डाली गई है, एक गेम डाली गई। उस गेम के अंदर राना सनाउल्लाह कामयाब भी हो चुके हैं। ये तमाम कहानी क्या है मैं आपके सामने रखता हूं। आपको पता है कि वजीराबाद के अंदर इमरान खान पर एक कातिलाना हमला हुआ था। उस कातिलाना हमले के लिए एक जीआईटी बनाई गई थी, जीआईटी की रिपोर्ट आनी थी। इस रिपोर्ट के अंदर बताया जाना था कि हमला किसने करवाया, कब करवाया, कौन लोग इस हमले के अंदर शामिल थे, कौन लोग थे जो इमरान खान की जान लेना चाहते थे। लेकिन उस रिपोर्ट के साथ, उस जीआईटी के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा था, जो कि तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत पर डाला जा रहा था माजी के अंदर, यानी कि कुछ दिन पहले की बात है। तो आज कुछ एक कार्रवाई डाली गई है, वो मैं आपके सामने चीजें रखता हूं। फिर सलमान शहबाज की जमानत किस तरह, कितने रुपए और किस तरह उनको रहाई मिली। चौधरी निसार अली खान की खबर, एक वजीर आला पंजाब, फिर शेख रशीद का एक बयान, तमाम चीजें मैं आपके सामने इस व्लॉग के अंदर रखता हूं और इस व्लॉग का ये तमाम चीजें इसका हिस्सा होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान की जीआईटी रिपोर्ट। आपको पता है कि जब हमला हुआ उसके बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से एक जीआईटी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई, क्योंकि परवेज लाही की हुकूमत थी और परवेज लाही किसके कहने पे चल रहे थे सबको मालूम है। आज जियो न्यूज पर, हमारे अपना, जहां पर मैं भी काम कर रहा हूं, उसी इदारे ने खबर चलाई, किसी और इदारे पर यह खबर नहीं चली। अहमद अहमद फराज साहब एक क्राइम रिपोर्टर हैं हमारे, तो जनाब उन्होंने ये स्टोरी की है। बहुत ही अच्छी ये स्टोरी उनकी समझी जा रही थी माजी के अंदर, जब उन्होंने जाके वहां पे निशानदेही की कि यहां फायर लगा, यहां फायर लगा। लेकिन आज जब उन्होंने एक स्टोरी की, उसके अंदर क्या हुआ कि जो जेआईटी थी उसके अरकान तब्दील कर दिए गए। कि कितने लोग तब्दील हुए? 3 लोग तब्दील किए गए। 3 लोग किसने तब्दील किए? वजारत दाखिला के जरिए से, वजारत दाखिला के ऑर्डर के मुताबिक। वजारत दाखिला किसके अंडर में है? राना सनाउल्लाह। तो ये गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस नोटिफिकेशन के अंदर जो लोग 3 लोग शामिल किए गए वो कौन थे? डीपीओ डीजी खान मोहम्मद अकमल, एसपी अंजम कमाल और डीएसपी सीआईए जंग नासिर नवाज साहिब। ये 3 लोग इसके अंदर शामिल थे। तो ये जो 3 अरकान नए डाले गए हैं, ये क्यों डाले गए हैं? पहली जो जेआईटी थी, क्योंकि अभी उसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई, उसने कोई भी हतमी रिपोर्ट जारी नहीं की। तो जब पहली की कोई रिपोर्ट नहीं आई, किसी ने कोई नुक्ताचीनी नहीं की, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, तो फिर पहली की रिपोर्ट ना आना और उसी के अरकान तब्दील कर देना, इसके पीछे क्या कहानी है, राज क्या है, कौन लोग हैं जो ये अरकान तब्दील करवा देते हैं? असल में बात क्या थी जो अहमद फराज साहब ने बताई, उन्होंने भी यही बताया। क्योंकि मेरी उनसे बात हुई इस सिलसिले में, तो इस सिलसिले में जब मैंने उनसे बात की तो पता चला ये कि 3 अरकान जो थे, ये जो 3 अरकान हैं, इन्होंने किसको ये रिपोर्ट जमा करवानी है? ये जाहिर है वजारत दाखिला को जमा करवानी है। तो उन्होंने बताया कि जो पहली जेआईटी की रिपोर्ट थी, उन उसके अंदर जो लोग शामिल थे, उन्होंने बताया कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा था और इस काम के अंदर मुदाखलत हो रही थी। यानी कि ना हमें जख्मियों से मिलाया जा रहा था, ना हमें जो तहकीकाती रिपोर्ट हमने पब्लिक करनी थी उसमें कोई मदद दी जा रही थी। और हमने जब सवाल उठाया कि हमें उनसे मिलने दिया जाए, हमें उनसे पूछगिछ करने दी जाए, मुलजम जो जेल में है उससे पूछने दिया जाए, तो कुछ भी नहीं हुआ, उस सिलसिले में डेवलपमेंट हुई। उसके बाद ये अरकान जो थे वो तब्दील कर दिए गए। अब अगली जो चीज है, मुलजम जो है वो जेल में है, 3 दफा जुडिशियल रिमांड हो चुका है। जब मुलजम जेल में है, जेआईटी रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं हुई, तो अरकान जो है जेआईटी के वो तब्दील करने की क्यों जरूरत पेश आई? अहम सवाल है। तो सवाल तो होगा, इसीलिए इमरान खान कहते हैं ना, कल भी उन्होंने अब कला से जब खताब किया तो यही बात की कि मेरी एफआईआर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होने के की वजह से भी नहीं दर्ज की जा रही थी पंजाब के अंदर। तो कोई तो शख्सियत है। अब आ जाए सलमान शहबाज की 16 अरब करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था, उसमें जनाब उनको जमानत दे दी गई है, क्लीन चिट दे दी गई है एफआईए की जानिब से। किसने दी है? एफआईए ने। कानूनी फराड जो कि शुरू से करते आ रही है शरीफ फैमिली। ताहिर नकवी इसका एक साथी था, बीए में इसका क्लास फेलो था और जनाब फिर इसका जिम ट्रेनर भी रहा है। तो ये जो ताहिर नकवी था, ये गाड़ी में पैसा लेकर जाता था। 96H जो इनका मॉडल टाउन के अंदर घर है, शहबाज इनका सुलेमान शहबाज का,
शहबाज शरीफ साहब का, वहां से पैसा पहुंचाया जाता था ये जो जाती उमरा रायविन। तो ये बहुत सारी तहकीकात हो चुकी हैं इस पे बहुत सारी स्टोरीज की जा चुकी हैं। डॉक्टर दानिश जो हैं उन्होंने भी 92 पे इस तरह की एक स्टोरी तब भी की थी, उसके बाद बहुत सारे सहाफियों ने स्टोरीज की और इस पे रिपोर्ट्स भी कुछ आ चुकी हैं। तो ये आज एक क्लीन चिट इंसाफ सिर्फ शरीफ फैमिली के लिए ही है और किसी के लिए इंसाफ नहीं, इंसाफ सिर्फ इनको ही मिलना चाहिए। तो ये एक कहानी थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी, क्योंकि सलमान शहबाज को बुलाया ही इसलिए गया था पाकिस्तान। अब आएंगे जनाब नवाज शरीफ साहब भी, तो उनको भी इंसाफ मिलेगा, इंसाफ इनके घर पहुंचेगा। बल्कि क्योंकि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से की गई मिफ्ता इस्माइल और जनाब शाहिद खकान अब्बासी की जानिब से, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादतियां हुई, जो नाइंसाफियां हुई, उनका इजाला होना चाहिए। तो जाहिर है इसी तरह इजाला होना है जिस तरह सलेमान शहबाज को 16 अरब में, फिर इसी तरह शहबाज शरीफ को, इसी तरह हमजा शहबाज को, मरियम नवाज को पासपोर्ट दिया, बाहर भेज दिया गया, सब कुछ। तो अब नवाज शरीफ आएंगे, उनकी भी नाइंसाफियों का इजाला हो जाएगा, इलेक्शन करेंगे, कॉन्टेस्ट और सब कुछ होगा। फिर उसके बाद एक चीज मैं इसके अंदर और बता दूं कि शाहिद खान अब्बासी को जब एक सवाल किया गया कि आपकी पार्टी के अंदर लड़ाइयां हैं, आप अपनी पार्टी से नाराज नजर आते हैं और आपका ओहदा जो है मरियम नवाज को दे दिया गया, शरीफ फैमिली जो है तमाम ओहदे पार्टी के अंदर संभालती है, आप इसके मुतल्लिक क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा जब मरियम नवाज काम करेंगी और जो कारकर्दगी होगी उससे पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी कारकर्दगी है। तो ये मरियम नवाज के मुतल्लिक उनका सवाल था, यानी कि खदशात हैं। फिर आ जाए जनाब चौधरी निसार का, मैंने आपको बता दिया, अभी इंटरव्यू चलेगा तो पता चल जाएगा कि आपको जिरगा के अंदर सलीम साफी को उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उसके अंदर मुझे कुछ चीजें पहले पता चल गई थी, क्योंकि अभी इंटरव्यू जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो तो ऑन एयर होना है। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा, मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनूंगा फिल वक्त, और मैं आजाद इलेक्शन लड़ूंगा। यानी कि ना तहरीक इंसाफ जो खुशियां मना रहे थे कि तहरीक इंसाफ और नून लीग वाले भी खुशियां मना रहे थे कि वो हल्का दोबारा से हमारा हो जाएगा, हमारे हिस्से में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने वाज़ेह कर दिया है। फिर वजीर आला पंजाब निगरान का मामला जो है, उस पे मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनका नाम जो है दिया गया था, वो जरदारी के कैंडिडेट हैं और जरदारी के बहुत करीबी हैं। मैं क्योंकि उनके सिटी न्यूज नेटवर्क के ये सीईओ हैं, तो ये जो मोहसिन नकवी साहब में बहुत अच्छे इंसान और करप्ट नहीं, और इनकी काफ़ी खूबियाँ भी हैं, ये पढ़े लिखे हैं और बहुत मेहनती शख्स हैं, अमेरिका के अंदर पढ़े थे और कोई सोने का चम्मच लेकर ये पैदा नहीं हुए थे। कल मैंने लिखा भी था इनके मुताल्लिक कुछ, और ये फिर दुनिया के सबसे बड़े नशरियाती इदारे CNN के अंदर जनाब रीजनल कम उम्र रीजनल ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं। तो अब ये इनके अंडर में 7 चैनल चलते हैं, ये मीडिया टाइकॉन समझे जाते हैं, तो जरदारी के बड़े करीब हैं, लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं, करप्ट नहीं। तो जरदारी का जो कैंडिडेट है, सिलेक्शन जो है अब वजीर आला के निगरान वजीर आला के लिए उनको मुंतखब किया गया। तो अब जब उनके मुंतखब किया गया तो PTI ने ट्रेंड चलाना शुरू कर दिए कि मोहसिन नकवी नामंजूर, इस नाम से ट्रेंड चला रही है तहरीक इंसाफ, तो उनको वो मंजूर नहीं। शेख रशीद ने भी जरदारी की इस सिलेक्शन को लंदन में तनकीद का निशाना बनाया। एक सहाफी अबरार कुरैशी जो लंदन के अंदर व्लॉगर भी हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया उनका, तो उन्होंने कहा ये जो इलेक्शन की गरी है, ये सिलेक्शन की छड़ी बन रही है। तो इलेक्शन की इस गरी में इलेक्शन होने चाहिए, जबकि वज़राए आला का इंतखाब जरदारी करवा रहा है। तो ये माजी के अंदर सब कुछ हो चुका, मुस्तकबिल के अंदर इसके असरात मुरतब होंगे। तो ये कुछ कहना था जनाब शेख रशीद साहब का। इसके मुतल्लिक उन्होंने और भी कुछ काफ़ी सारी बातें की, और जो ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं इस मुतल्लिक भी फिर सवाल किया गया कि आप अपनी पार्टी को जम कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं जम कर रहा हूं। कहा गया कि जो मुस्लिम लीग काफ है वो तो कर रही है, कहा अभी वो भी नहीं किया उन्होंने भी जम, जब वो करेगी फिर मैं भी सोचूंगा। खैर ये ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर शाहिद खान अब्बासी के मुतल्लिक मैं आपको बता दूं कि खबरें आ रही थी कि जनाब वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अगर वो पार्टी छोड़कर जा रहे होते तो आज वो सब इकट्ठे बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, ऐसा कुछ नहीं। कुछ सहाफी जो हैं, जो यूट्यूबर्स जो तहरीक इंसाफ कैंप का हिस्सा हैं, वो जनाब इस तरह की खबरें फैलाते हैं कि जनाब वो छोड़ के चला गया, वो छोड़ के, हाँ कुछ लोग छोड़ कर जाते हैं, जैसे पीर अमीनुल हसनात, कल मैंने वीलॉग के अंदर बताया कि वो नून लीग छोड़कर तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली।
تو اسی طرح جو تحریک انصاف کا بھی ایک بندے نے پیپلز پارٹی جوائن کی تھی، تو وہ خبریں نہیں نا بتائی جاتی، تو سب کچھ بتانا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آج سب کچھ آپ کے سامنے واضح کر دیا نا، تو یہ صورتحال آئندہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گی کہ کون کس جانب ہے، پاکستان کی سیاست، پنجاب کی سیاست کس جانب جائے گی۔ آپ کو میں آگاہ رکھوں گا گاہے بگاہے ان تمام چیزوں سے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ ویڈیو کو ذرا لائک کر لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔